नमस्ते भाई, क्या हाल चाल। विचारशाला के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह। और मेरा नाम है नैतिक और चलिए भाई आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एक मिनट। ओके। ठीक ठीक ठीक। ओके। तो भाई आज का हमारा मुद्दा है, ये 20 पेज की किताब है, कॉल टू द यूथ ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद जी की है। तो मैंने सोचा कि भाई 20 पेज की ही है तो इसके ऊपर बढ़िया से डिस्कशन हो सकता है। और अभी आज इसका है फर्स्ट पार्ट। जितना आज डिस्कशन हो पाएगा 20 मिनट के अंदर अंदर उतना करेंगे, और जितना बाकी का होगा वो बाद के आने वाले पार्ट्स में देख लेंगे। बट हाँ, 20 मिनट का एक एक पार्ट होगा, उससे ज्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता। इतने लिमिट का हो कि भाई बिना किसी बोझ के जो है आप खाना खाते खाते या फिर घूमते टहलते नहाते वक्त जो है आप बढ़िया से वीडियो को देख पाएं, बढ़िया से डिस्कशन का भाग बन पाएं। और अगर अच्छे से डिस्कशन का भाग बनना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आ जाना भाई, मजा ही आ जाएगा। हाँ, तो अभी शुरू करते हैं कि आज क्यों हमने ये वाला टॉपिक चुना। नाम पढ़ो, नाम में ही जवाब है। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, नाम में ही जवाब है। क्या है? कॉल टू द यूथ ऑफ इंडिया। यूथ की यहां बात करी जा रही है, भारत के युवाओं की बात करी जा रही है। हम भारत के हैं और युवा हैं, और हमारी जो ऑडियंस है मैक्सिमम वो भी युवा वर्ग से ही आती है। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, और अब मैं बताता हूं कि यही क्यों बहुत जरूरी है। अब जरा, आजकल एक टर्म चलती है, जो भी कोई कंटेंट क्रिएटर होता है हम कह देते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर है। शुरू होगा, ही इज एन इन्फ्लुएंसर, ये छप्पर, सॉरी, ये लल्लू आदमी ये इन्फ्लुएंसर है। सुना होगा आपने ऐसे कई बार। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जिसके बारे में बहुत से लोग जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। समस्या इस प्रकार आती है कि जरा पहले समझते हैं कि कंटेंट क्रिएटर क्या होता है। कंटेंट क्रिएटर कोई भी वो व्यक्ति हो गया जो कि कंटेंट बना रहा है, जो कि किसी प्रकार की सामग्री बना रहा है। ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया पर कर रहा है तो वो वीडियो की फॉर्म में एक सामग्री बनाता है, वीडियो बनाता है और उसे लोगों तक पहुंचाता है। तो वो कंटेंट क्रिएटर हो गया। सही बात है। इन्फ्लुएंसर कौन हुआ? इन्फ्लुएंसर वो हुआ जो कि हमारे जीवन को, हमें, हमारे निर्णयों को, हमारे जीवन की समस्याओं को, उनमें, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे डिसीजन मेकिंग में, जो इन सब में जिसकी विचारों का बहुत ज्यादा हमें प्रभाव देखने को मिलता है, वो इन्फ्लुएंसर है। कि मेरा जीवन इनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, वो इन्फ्लुएंसर होता है। अब कंटेंट अब कंटेंट क्रिएटर को इन्फ्लुएंसर कहने में क्या तकलीफ है, जरा इसे समझते हैं। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। एक अभिनेता है। अब उस अभिनेता के पास मैं जाता हूँ और उस अभिनेता से मैं पूछता हूँ कि अभिनेता महोदय, जरा मुझे अभिनय की कला के बारे में समझाना। अभिनय एक कला है, एक्टिंग एक कला है। जैसे नृत्य एक कला है, गाना गाना एक कला है, संगीत एक कला है। उसी प्रकार से अभिनय भी एक कला है। तो मैं उनसे जाकर के, अभिनेता से जाकर के पूछ रहा हूँ कि मुझे अभिनय की कला के बारे में सिखाइए, मुझे अभिनय की कला सिखाइए। तो वो मुझे अच्छे से सिखाने लगेंगे और बढ़िया मेरा काम बन जाएगा। लेकिन अब मैं उस अभिनेता से, जिसके अब यहाँ कंडीशन ये लगी हुई है कि अभिनेता के पास फाइनेंस का जीरो ज्ञान है, पैसों वगैरह से वो ज्यादा उनका ध्यान नहीं रखता, वो सब उनका मैनेजर करता है। तो अभिनेता के पास हम जाते हैं और अभी हम बोलते हैं कि अभिनेता जी, खान साहब जरा देखिए, बात ऐसी है कि हमें आप बताइए कि ये जो कंसेप्ट है फाइनेंस का, ये किस प्रकार से लगेगा, या फिर हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई, मैं उनसे फाइनेंस रिलेटेड सवाल पूछता हूं। उनको उसके बारे में जीरो आइडिया है, जीरो एक्सपर्टीज है। अब खुद सोचो, जो वो मुझे सलाह देंगे वो मुझे क्या करेगी? डुबा देगी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? हमें किसी भी विषय के बारे में सलाह उनसे लेनी चाहिए जो उस सलाह के एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने उस कला में, उस चीज में तालीम रखी होती है। हमें उनके पास जाना चाहिए। अब कंटेंट क्रिएटर जो है वो गेमर बहुत अच्छा हो सकता है, बेहतरीन कॉमेडियन हो सकता है, या फिर गाली गलौज करने वाला भी बेहतरीन आदमी हो सकता है। वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका जीवन दर्शन सही हो,
उसकी थॉट प्रोसेस सही हो, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जैसे एक कंटेंट क्रिएटर है, नाम नहीं लूंगा, वो महिलाओं के ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट है, किस प्रकार की स्टेटमेंट है, गिरी हुई स्टेटमेंट है। अब वो अपने कार्य में बहुत अच्छे, जो कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है, सराहनीय है। लेकिन जिस प्रकार का उनका जीवन दर्शन है, जिस प्रकार की उनकी बातें हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उस गेमर से आप गेमिंग सीख लीजिए, लेकिन उनके कंटेंट का आनंद ले लीजिए, लेकिन उनसे जीवन दर्शन सीखना बहुत भारी फूल होगी एक समाज के लिए। और इसीलिए कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता। अब अगर मैं आज के युवाओं को देखूं और उनके इन्फ्लुएंसेस को देखूं, तो हमें साफ साफ पता लग जाता है कि वो इन्फ्लुएंसेस कहां से आ रहे हैं। वो कुछ ज्यादा सोची समझी नहीं है। वो देखेगा कि अच्छा, इसके पास पैसा है तो ये, इसके पास फेम है तो ये। एक आम बालक ये देखेगा। और वहीं बड़ी दिक्कत की बात आ जाती है, क्योंकि ज्यादा पैसा होने से, या फिर जिसे सोसाइटी सक्सेस का एक मापक बोल देती है, उसके होने से जरूरी नहीं होता कि आपका जीवन दर्शन सही हो। आपके जीवन में फिर भी आग लगी हो सकती है, और इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप जरा अगर इसके बारे में सोचना चाहें तो। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद को मैंने यहां चुना कि इनके ऊपर चर्चा करी जाए। ये क्या युवा के लिए कहना चाह रहे हैं, उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि इनका जीवन दर्शन क्लियर है। इनके जीवन में एक क्लैरिटी है जो कि हम सभी को मदद करेगी, और ये लोगों के लिए एक इन्फ्लुएंस के जरिए बनने चाहिए। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में अगर दो शब्द कहे जाएं तो भारत में यूं तो हर कोई इनके बारे में जानता ही है, और इतना ही जानता है कि भाई शिकागो में गए थे, वहां हिंदू धर्म की उन्होंने बात रखी, बस बात खत्म। मैं आपको इनके इम्पैक्ट के बारे में बताता हूं। विवेकानंद के आने से पहले पूरे अमेरिका और पूरे वहां वेस्टर्न जगत में, पाश्चात्य जगत में बात चलती थी। मैकिन्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई, भारत के लोगों के पास कोई धर्म ही नहीं है। इंडिया हैज नो रिलीजन। ये लोग पेड़ की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं, गाय का गोबर और मूत्र पीते और खाते हैं ये लोग। ऐसे जाहिल गवार लोग हैं ये। और मकौले ने जो भारतीय संस्कृति, भारतीयों के बारे में कहा, वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। और बड़ा मजाक बना करता था पूरी भारतीय संस्कृति का, लोग हमें पिछड़ा हुआ समझा करते थे। और फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद, जाते हैं शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, और वहां अपना भाषण देते हैं। और ऐसा भाषण देते हैं कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो भारत के ऊपर कुछ सवाल उठा करके दिखा दे, भारतीय धर्म के ऊपर कोई सवाल उठा करके दिखा दे, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती। और उससे पहले कितना मजाक बना है वो जा करके पढ़ लो। और फिर क्या हुआ, तो ये स्वामी विवेकानंद का प्रभाव है। वहां सब लोग लड़ रहे थे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, बोले मेरा धर्म सही है, बोले नहीं हमारा धर्म सही है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं हम सब एक ही पथ के राही हैं, एक ही मंजिल है, रास्ते अलग अलग हैं, साथ मिलकर के जाना होगा, लड़ झगड़ करके नहीं जाना होगा। स्पीच है इनकी, वो आप पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर विचार और विमर्श हम जो है किसी और दिन कर लेंगे, है कि नहीं बात, उस किसी और दिन उसके बारे में कर लेंगे। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये उनका प्रभाव रहा था। और 32 वर्ष की उम्र में, जैसे आनंद मूवी है तो उसमें एक डायलॉग है कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और वही दे करके गए। 32 साल की उम्र में शायद से इनका जो था देहांत हो गया था, लेकिन प्रभाव ऐसा छोड़ करके गए कि आज तक लोग इनको पूछते हैं। और अपने समय में बहुत गहरा इन्होंने लोगों से क्रिटिसिज्म झेला था, और वो भी वाहियात क्रिटिसिज्म। एक तो होता है जेन्युइन क्रिटिसिज्म, आपके दर्शन का, आपकी आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म किया, वो तो एक चीज हो जाती है। दूसरा होता है वाहियात क्रिटिसिज्म। आप कयस्थ हैं, आप लोअर कास्ट से आते हैं, इसलिए आपको ये भगवा चोला वगैरह ये शोभा नहीं देता, ये ऐसे, ये सब बातें इनको सुनने पड़ी थी। जी हाँ, पढ़िए जाकर के इनके लेटर्स, देश के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे इनको। और क्या क्या होना पड़ा उसके लिए, आप लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जाकर के पढ़िए, गूगल में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा जीवन इन्होंने जिया है, ये संघर्ष का जीवन दिया है। और फिर जाकर के देखिए इन्होंने और इनका डायलॉग एक और बड़ा फेमस है, जो कि उपनिषदों से आया है। और उसमें वो कहते हैं, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। चलिए भाई, अब कॉल कॉल टू द यूथ ऑफ इंडिया शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं, चलो भाई। कहते हैं, इफ देर इज एनी लैंड ऑन दिस अर्थ दैट कैन ले क्लेम टू बी द ब्लेस्ड पुण्य भूमि,
To be the land to all souls on this earth must come to account for karma. The land to which every soul that is wending its way Godward must come to attain its last home. The land where humanity has attained the highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness, above all, the land of introspection and spirituality. It is India. कहते हैं कि अगर विश्व में कोई भी एक भूमि ऐसी जिसे अपने आप को पुण्य भूमि कहलाने का हक है तो वो भारत भूमि को है और किसी भूमि को नहीं है। अब अगर आप जरा सा जानते हैं तो ग्रीस की अगर मैं बात करूं तो ग्रीस में बात चलती है, आज भी बात चलती है उधर, ग्रीस या फिर रोमन, ये ऐसा कुछ रीजन है, तो वहां बात चलती है कि बोले आज के समय में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है जिसकी जिसकी ओरिजिनेशन की रूट्स, जिसकी ओरिजिनेशन के सीड्स आपको यहां ग्रीस या फिर रोम जो भी था वहां ना मिल जाएं। क्योंकि सब कुछ जो भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं वहीं से, बायोलॉजी की शुरुआत वहीं से हुई, फिजिक्स की बातें वहीं से हुई, पहला फिलोसोफर थेल्स वो भी उसी इलाके से आता था। तो ये बात चलती है और वो कहते हैं धरती में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि आप धरती से केवल और केवल पाश्चात्य जगत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में तो थेल्स से पहले, जब थेल्स का समय आया 6 सेंचुरी बीसी के आसपास, तब तक तो भारत में बढ़िया से जो दर्शन था वो स्थापित हो चुका था। दर्शन अच्छे से तब तक भारत में स्थापित हो चुका था। उस वक्त जो जैन और फैल रहा था, जैनिज्म तो वरना प्री हिस्टोरिक टाइम से उसके ओरिजिन्स माने जाते हैं। पर बहरहाल उस वक्त महावीर का समय था, उस वक्त बौद्ध दर्शन बनना शुरू हो गया था और भारत में था। उपनिषद दर्शन और जैन दर्शन तो पहले से थे भारत के अंदर, और भी कई सारी चीजें, तो भारत ने वो बहुत पहले कर लिया था। हाँ, तो वहीं से अब ये बात आती है कि पुण्य भूमि खुद को कौन कह सकती है, कौन सी भूमि ऐसी है पूरे विश्व में जो कि कह सकती है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो बढ़ रहा है उसको आखिर में ही आना पड़ता है। यहाँ में स्कोपेनहोवर वेस्टर्न के फिलोसोफर रहे, अगर आप वेस्ट फिलोसफी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा स्कोपेनहोवर के बारे में। तो स्कोपेनहोवर कहते हैं कि उपनिषद इज द फर्स्ट एंड लास्ट सोलेस ऑफ माई लाइफ, कि जीते जी तो जो मुझे, जो फिलोसफी, जो दर्शन मुझे शांति देता है वो उपनिषद है, और मेरे मरने के बाद भी अगर कोई ऐसा दर्शन है जो मुझे शांति प्रदान करेगा तो वो उपनिषदों का दर्शन है। और कहा कि उपनिषद सबसे उच्च है, और भी आपको वेस्ट में ऐसे कई मिल जाते हैं जिन्होंने ये सेम चीज कही है कि उपनिषदों से ऊंची कोई और फिलॉसफी नहीं है। राधा कृष्णन ने भी कह दिया कि जितनी भी फिलॉसफी थी, जो वर्ल्ड का उच्चतम ज्ञान था, वो तो उपनिषदों में दे दिया गया है। उसके बाद तो बस लोग कतराते हैं मानने से कि हमारी फिलॉसफी जो है वो उपनिषदों में नहीं दी गई। ये राधा कृष्णन के वाक्य हैं, उनकी किताब है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी किताब है इंडियन फिलॉसफी के ऊपर, उसमें ये लाइन आती है, पढ़ सकते हैं आप उसको जाकर के। तो ये है सर्वोत्तम ज्ञान। और आज भी अगर हम देखेंगे तो उपनिषदों को बड़े बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट ने पढ़ा है। ये महानता रही है उपनिषदों की, महानता है। पूरे विश्व के धार्मिक ग्रंथों को आप देख लीजिए, वो कहीं शांत जगह पर लिखे गए थे। मुसलमानों में माना जाता है कि मोहम्मद जो थे वो गुफा में गए और वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्रिश्चियनिटी में भी सिमिलर माना जाता है। अब भारत में गीता का ज्ञान कहां दिया जा रहा है? युद्ध भूमि में दिया जा रहा है। इसलिए भारत भूमि महान है। महान इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए भी है और जो इसने विश्व को दिया है उसके लिए भी है। हमारे यहाँ का लॉजिक सिस्टम जो था, बेहतरीन लॉजिक सिस्टम था। अगर आप इसके ऊपर भी एक किताब है माटीलाल जी की, द कैरेक्टर ऑफ इंडियन लॉजिक, आप जाकर के पढ़ेंगे, आप बोलेंगे अरे भारतीय लॉजिक इतना गहरा था। मैं बोलूंगा हाँ, ये है भारतीय लॉजिक। इसलिए भी पुण्य भूमि है क्योंकि दर्शन में, आपके साइंस में बहुत से बेहतरीन उन्होंने काम करे थे। आधे ज्यादा काम गुम है और आधे ज्यादा काम को लोगों ने मिस रिप्रेजेंट किया है, मिस इंटरप्रेट किया है। और बाकी भारतीयों का आज ज्यादातर अपने कामों की तरफ ध्यान भी नहीं है। भारतीय जाएंगे जाएंगे और पढ़ लेंगे बाकी सबको कूल बनने के लिए। कुछ लोग तो जेन्युइनली जानना चाहते हैं बाहर की चीजों पर, लेकिन जब बात आएगी खुद के उसको जानने की, खुद के देश की चीजों को जानने की, तो कोई नहीं पढ़ेगा।
मुझे कोई नहीं दिखता जो कहता है कि मैं कालिदास पढ़ना चाहता हूँ, मैं मेघदूत पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुमार संभवम पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कोई नहीं दिखता। मुझे कोई युवा नहीं दिखता जो कि कहता है कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य पढ़ना चाहता हूँ, मैं गीतांजलि पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कोई नहीं दिखता। कूल बनने के लिए हम इन सब का कब सहारा लेंगे, कब आओगे? तो ये दिक्कत है कि भारतीय युवा जानते ही नहीं है इसके बारे में। और गलती यहाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी है। उन्होंने कभी हमें इन चीजों के बारे में बताया नहीं कि भारत में भी ये सब है। मैं आईसीएसई से आता हूं, तो 10वीं में हमें हिंदी की पुस्तक लगी थी, तो उसमें नया रास्ता। नया रास्ता सबसे वाहियात चीज होगी जो मैंने अपने जीवन में पढ़ी होगी। मतलब सुंदर चीज है। मैं सुषमा अग्रवाल जी ने बढ़िया काम किया, उसका मकसद बढ़िया है। लेकिन एक 10वीं कक्षा के बच्चे के लिए जहां आप उसको अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा रहे हैं, जूलियस सीजर पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको हिंदी में नया रास्ता पढ़ा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। हिंदी में भी इतना अच्छा अच्छा साहित्य लिखा गया, आप उसको लाइए, प्रेमचंद को लाइए, आप कबीर को लाइए, लाइए मतलब आप। हाँ, हमारे विनोद कुमार शुक्ल साहब है, आप उनको लाइए हिंदी में। तो ये बड़ी दिक्कत की भी बात है कि भारतीय खुद के उसकी तरफ जाना नहीं चाहते। बाहर का जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लेकिन खुद को नीच समझना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और यही दिक्कत तिलक को आ गई थी। तिलक भी कहते थे कि ये जो तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों के मन में था कि भैया ये अंग्रेजी जो व्यवस्था है ये हमें बाहर का ही पढ़ा रही है और हमें खुद के उसके बारे में, खुद की संस्कृति के बारे में नीचा दिखा रही है। लेकिन जाएं तो पता लगता है कि कोई और भूमि को पुण्य भूमि कहा ही नहीं जा सकता है, वो केवल भारत भूमि को कहा जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी में जाना है, दर्शन में जाना है, इससे ऊपर का कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। ऊपर आसमानों में कोई भगवान बैठा हुआ है। ऊपर आसमानों में कोई भगवान बैठा हुआ है, स्वर्ग नरक ये सब है। सब धर्म यहां तक की बात कर सकते हैं, ये करो वो करो, सब धर्म ये बात कर सकते हैं। ये उपनिषद केवल एकमात्र ऐसे धर्म है जो कि कह रहे हैं हमें नहीं पता सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है, हमें नहीं पता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तुम फैसला करोगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमें नहीं पता धरती कैसे पैदा हुई, हमें नहीं पता कि धरती के ओरिजिन क्या है, हमें नहीं पता संसार कैसे चालू हुआ। नासदीय सुक्त जाकर के पढ़ लो। सस्पिशन दिखाया जा रहा है, स्केप्टिसिज्म दिखाया जा रहा है वहां नासदीय सुक्त में, पढ़ो जाकर के आप लोग। कोई एक भूमि जो ये कह सकती है वो भारत भूमि है। कॉपरनिक वहां जला दिया जाता था जिंदा अगर आपने धर्म के विरुद्ध बात कुछ कह दी। यहां धर्म के विरुद्ध इतने ज्यादा लोग बात करने आए, लेकिन सबको सहेजा गया और डिबेट से, शास्त्रार्थ से उन सभी को हराया गया। ये भारत की महानता रही है। लेकिन आज बड़ा दुख भी होता है कि भारत के युवा उस तरफ नहीं जा रहे, कहीं भटक से गए हैं हम लोग। और तभी आज की जो स्थिति है वो हम देख सकते हैं। कहां से कहां आ गए, कहां आ गए। तो अभी मौका है जागने का, उस युवा की जो हमारे अंदर शक्ति है, भीतर की शक्ति, उसे जगाने का। गीता बुढ़ऊ के लिए नहीं होती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बोले अगर बुढ़ऊ के लिए गीता होती तो कृष्ण गीता अर्जुन को नहीं, भीष्म को सुनाते। भीष्म वहां सबसे बुजुर्ग थे, उनको गीता का पाठ सुनाते। लेकिन उनको नहीं सुनाई, किसको सुनाई? एक युवा को सुनाई। किस युवा को सुनाई? जो कि परेशान था, जो कि बोल रहा था मेरी टांग सॉरी मेरी जिह्वा सूख रही है, बोलने की शक्ति नहीं रह रही, कुछ अंदर से वो नहीं कर रहा, मैं क्या करूं पार्थ, सॉरी मैं क्या करूं कृष्ण, मैं क्या करूं, हिम्मत नहीं हो रही लड़ने की, मैं भाग जाता हूं इस मुसीबत से, मैं नहीं लड़ सकता। ये ऐसी जिसकी स्थिति थी, डिप्रेशन से कम स्थिति से नहीं माना जा सकता। मतलब क्लिनिकली तो नहीं डिप्रेशन, बट यस ऐसी स्थिति से तो उसको नहीं नकारा जा सकता। और ऐसी स्थिति में हम हैं, कंफ्यूज्ड हैं अपने जीवन को लेकर के, और वहां गीता आती है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि गीता जवान लोगों के लिए है, और गीता सन्यास की शिक्षा नहीं देती। जितने लोग कहते हैं कि गीता तो सन्यास की शिक्षा देती है, गलत सिखाते हैं। और बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारत गुलाम रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि गीता तो लड़ना सिखाती है। और कौन सी लड़ाई सिखाती है? सही लड़ाई सिखाती है, वो है गीता। विलियम हेस्टिंग्स ने तो यहां तक कह दिया, सॉरी वरन हेस्टिंग्स, भारत के पहले वाइसरॉय, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि ब्रिटिशर्स जितनी कोशिश कर लें वो गीता को मिटा नहीं पाएंगे। गीता पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था
गीता के चले जाने के बाद भी, ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद भी गीता बहुत लंबे समय तक भारत में रहेगी। ये उसको पढ़ करके उन्होंने बोला था, क्योंकि वो जान गए थे कि क्या चीज है। ये मानता रही है भारत की, और ये बात रही है, और इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, कॉल टू इंडियन यूथ। आई होप आज की इस वीडियो में आपको मकसद पता लग गया होगा क्या। आगे देखिए, आगे वो कहते हैं जेंटलनेस टूवर्ड्स जेनरोसिटी, टूवर्ड्स प्योरिटी, टूवर्ड्स कामनेस, ये सब भारत ने दिया। अहिंसा परमो धर्म, ये भारत का सिद्धांत है। वसुदेव कुटुंबकम, ये भारत का लोग लड़ रहे हैं आपस में, बोले तू ये तू मैं, बोले मैं तू मैं तू, मेरी जमीन तेरी जमीन। भारत विश्व को कह रहा है, अरे भाई क्या लड़ रहे हो तुम लोग, हैं क्या लड़ रहे हो। वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार समान है, हम एक परिवार हैं, साथ में मिलकर के आगे बढ़ते, एक दूसरे से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, साथ में चलना पड़ेगा। और हमने देखा है कि जब जब मानव ने चाहा है कि मैं, अब मेरा देश तुम सबसे ऊपर चले जाए, तब हमने देखा है क्या क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर हुआ, तबाही हुई, लाखों की जानें गई, दुख हुआ, बहुत बहुत कुछ हुआ। वर्ल्ड वॉर आप लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं क्या क्या हुआ। ये दिया, अहिंसा परमो धर्म, भारत ने दिया। और इतना उच्च, लैंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में इतनी ऊपर चले गए कि बोला, लोग कहते हैं ना, चलो छोड़ो इस बात को, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में इतनी आगे चले गए कि कहा, अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि, इससे ऊंची कोई बात हो सकती है? मैं ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो, इससे ऊंची कोई बात हो सकती है? मुझे नहीं लगता इससे ऊंची कोई विश्व में बात हो सकती है, हो ही नहीं सकती है? एक मिनट, अगर वो चीज मिली तो आप लोगों को सुनाता हूं। ये ड्यूसन ने कहा था, उपनिषदिक seers have thrown, if not the most scientific, yet most intimate and immediate light upon the secret of existence, and that are in them philosophical conceptions unequaled in India or anywhere in world. स्कोपेनहोवर ने भी फिर से कहा, इन होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग, इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड डेथ। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में भी भारत सबसे आगे रहा है। और लैंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये जानने वालों का देश रहा है, मानने वालों का नहीं। ओशो कहते थे, मानो नहीं जानो, मानो मत जानो। लेकिन आज हम लोग मान्यताओं में चले गए हैं, तरह तरह के अंधविश्वास हैं। और दुख तो तब होता है जब युवा उन अंधविश्वासों पर चल रहे हैं। एक तो मॉडर्न अंधविश्वास होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में फैले हुए हैं और हम सब उन्हीं के आगे भाग रहे हैं, और दूसरे वो धार्मिक वाले अंधविश्वास आ जाते हैं। और दुख होता है इन्हें लैंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में देख करके। ये लैंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हमारे आज के समाज को एक तमाचे की तरह पड़ता है, और हम क्योंकि युवा हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उस इंट्रोस्पेक्शन के वापस लाएं, उसको वापस लाएं। वो जो कल्चर था इंट्रोस्पेक्शन का, डिबेट का, शास्त्रार्थ का, उसको वापस लाएं। और ये चैनल उसी लिए बना है, उसी का कार्य कर रहा है। जानने वालों का देश रहा है, जानने वालों का। तो जानने वाले बनो, जानने वाले बनोगे तभी साइंटिफिक इंक्वायरी कहाँ से शुरू होती है? जब जानने की इच्छा होती है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों में उस जानने की इच्छा को ही रोक देते हैं। बोले बड़े बुजुर्ग करते थे तुम भी करो, ये बोले ऐसे, ये सब बातें चलती हैं इधर। तुम्हें करना ही पड़ेगा। हम थोपते हैं, ज्ञान थोपा नहीं जाता, ज्ञान तो खोजा जाता है। और ये वही लैंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन रहा है। वापस भारत को इंट्रोस्पेक्शन की भूमि बनाते हैं, शुरू करते हैं। ये भारत है, इट इज इंडिया, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। अच्छा भाई, अब 20 मिनट हो गए हैं, आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे नैतिक भाई आपने आज बहुत फालतू की बातें करी। अरे भाई फालतू की बातें नहीं करी, मुद्दे की बात करी। थोड़ा थोड़ा कर कर के पढ़ेंगे, लेकिन पूरा सोख करके पढ़ेंगे, ताकि एक अच्छे युवा बन पाए। ताकि स्वामी विवेकानंद कहते थे ना, मुझे आप 100 मुट्ठी युवा दे दीजिए, मैं पूरा भारत बदल करके दिखा दूंगा। हम वो 100 मुट्ठी युवा बने और पूरे भारत को बदल करके रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।